आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्स के जुड़े हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है टैक्स इनवॉइस। फ्रेंड, आपने कभी ना कभी इसका नाम सुना होगा। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर टैक्स इनवॉइस क्या होता है, टैक्स इनवॉइस का इस्तेमाल कब और कहाँ किया जाता है और टैक्स इनवॉइस का आखिर जरूरत हमको क्यों पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। फ्रेंड, हम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जो भी वर्ड है टैक्स इनवॉइस, बेसिकली दो शब्द है, पहला टैक्स दूसरा इनवॉइस। टैक्स का मतलब आज हम सभी जानते हैं जो आज टैक्स सरकार को पे करते हैं, फिर चाहे किसी सामान आपने खरीदा पे करना हुआ, फिर चाहे स्टोर से खरीदा हो, फिर चाहे मॉल से खरीदा हो, किसी बड़ी दुकान से खरीदा हो, जो सामान आप खरीदते हैं उसके अगेंस्ट में जो आप सामान खरीदते हैं उसके लिए एक बिल बनाया जाता है। उस बिल पर लिखा जाता है कि आपने कौन सा सामान खरीदा है, आपने क्या क्या खरीदा, ये सारी डिटेल उस पर लिखी जाती है। इसके क्या कीमत थी वह लिखी जाती है, कब आपने खरीदा, उस दिन डेट क्या थी, वह सारी चीजें उस बिल पर लिखी जाती है। टैक्सिन की मीनिंग है उसे हम कहते हैं इनवॉइस। अब फ्रेंड, जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं टैक्स इनवॉइस, उनका सीधा सा मतलब यह होता है कोई भी ऐसा बिल जिसके अंदर टैक्स इंक्लूड, यानी कि उस बिल के अंदर टैक्स जुड़ा हुआ, उसको हम कहते हैं टैक्स इनवॉइस। फ्रेंड, टैक्स इनवॉइस की दो मुख्य पहचान होती है। पहला तो ये लिखा होता है टैक्स इनवॉइस है, पूरी लाइन नहीं लिखी होती, टैक्स इनवॉइस उस पर लिखा होता है। दूसरा, उसके अंदर किसने किसे जो टैक्स है वो दिखाई दिया जाएगा। नॉर्मल जो जीएसटी इंक्लूड रहती है वो आप दिखाई देती है। जीएसटी पर भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे आई जीएसटी हो गया, सी जीएसटी हो गया। वह सारे जो टॉपिक्स हैं जीएसटी इंक्लूड या रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वहीं पर लिखे दिखाएंगे। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो यहाँ टैक्स इनवॉइस होते हैं इसके अंदर कुछ ऐसे मुख्य जानकारी होती है जो कि हर टैक्स इनवॉइस कॉमन आपको दिखाएंगे। उसमें हम सबसे पहले पार्टी का नाम, जहां पर भी वह टैक्स इनवॉइस क्रिएट हुआ है उस पार्टी का नाम क्या है, उस बिजनेस का नाम क्या है, वहां पर दिखाई दिया जाएगा। दूसरा, वहां पर किस डेट पर क्रिएट हुआ है, यानी कि किस दिन टैक्स इनवॉइस को बनाया गया, उस दिन डेट क्या थी, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। तीसरा, उसका एड्रेस क्या है, यानी कि अगर वह टैक्स इनवॉइस क्रिएट हुआ है तो वह कहाँ से हुआ है, किस एड्रेस से हुआ है, अगर कोई माल सप्लाई वहाँ कहाँ से हुआ है और किस एड्रेस से हुआ है, अगर कोई टैक्स इनवॉइस बनाया है कहाँ से कहाँ तक माल जाएगा, वह एड्रेस क्या है। इसके बाद फ्रेंड जो आप टैक्स इनवॉइस नंबर आता है, जैसे आपका बिल नंबर होता है उसी तरीके से टैक्स इनवॉइस नंबर होता है। जैसे गुड्स हो गए, सर्विस खरीदी गई है, ये बेची गई है, जो भी सामान खरीदा गया है उस सामान की पूरी जानकारी वहाँ पर रहती है कि क्या सामान था, उसके अंदर कुछ खाने का सामान था या कुछ कपड़े थे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे, वह सारी चीजें इसके अंदर मेंशन रहती है। इसके वह सामान क्या था और इसकी क्वांटिटी क्या थी, इसकी वैल्यू क्या थी, सारी चीजें गुड डिस्क्रिप्शन पर आपको वहां पर दिखाई दी जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जो टैक्स से रिलेटेड डिटेल्स होती है, उस सामान पर कितने टैक्स लगाए गए हैं, ये चीजें वहां पर देखने को मिलती है। लास्ट में जो भी सेलर है, जो सामान को बेच रहा है, जो यहाँ सप्लाई कर रहा है, उसके जो सिग्नेचर या स्टैंप है उसके बिजनेस वहाँ पर दिखाई देती है, उसके बिजनेस के स्टैंप या सिग्नेचर दिखाई देते हैं। ये बहुत ही कॉमन से जानकारी है जो किसी भी टैक्स इनवॉइस के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो टैक्स इनवॉइस होता है इसको हर कोई व्यक्ति नहीं बना सकता, सिर्फ वही व्यक्ति बना सकता है जो कि टैक्सिंग के अंदर रजिस्टर्ड हो, यानी कि इसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होता है। अगर आप कोई भी तरीके से गलत टैक्स इनवॉइस बनाते हैं उसको एक नेगेटिव, उसके लिए जो फाइन होता है पेनल्टी के तौर पर, यहाँ पर 10,000 से लेकर 25,000 तक फाइन आपको देना पड़ सकता है अगर आप गलत टैक्स इनवॉइस बनाते हैं तो। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें।